हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, हमने ग्रामीण परिवेश का जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है दोस्तों, उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट लेसन कर चुके हैं और इस ग्रामीण परिवेश को हम लोग बहुत तेज़ी से एंड कर देंगे। और दोस्तों, आज हम आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर का नाम है राजस्व शब्दावली। जैसे राजस्व में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जिसका नाम आप लोग नहीं सुने होंगे, वो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मौजा, एक बार एग्जाम में किसी स्टेट के पटवारी के एग्जाम में पूछ लिया गया कि मौजा शब्द जो राजस्व शब्दावली में है उसका क्या अर्थ है, तो उसका मतलब होता है गांव। तो ऐसे कुछ शब्द आज हम आप लोगों को बताएंगे जिसको आप लोगों को क्या करना है, कंठस्थ कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, आधा तो ज़्यादा तो आप लोगों को मतलब देखते ही याद हो जाएगा। जानते तो नहीं होंगे अभी, लेकिन देखते ही वो याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एक क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, तो आपको राजस्व शब्दावली आज लेसन हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा लेसन आज स्टार्ट होगा? राजस्व। देखिए दोस्तों, यहाँ डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन कंटेंट आपको सॉलिड दिया जाएगा। राजस्व शब्दावली, ठीक है, राजस्व शब्दावली। ठीक है, तो राजस्व शब्दावली में पहला जो आपका है, पहला शब्द, राजस्व शब्दावली का पहला शब्द, मतलब हम ऐसे आपको इम्पोर्टेंट शब्द बता देंगे जिससे एग्जाम में आपका 1 नंबर का फंस जाएगा। और बहुत ही मतलब आधे घंटे की मेहनत से 1 नंबर। पता है आपको जीएस में कितना नंबर के 1 नंबर की कीमत होती है, तो बहुत ही शानदार तरीके से इसे आप लोग को याद करिएगा। हाँ, पहला राजस्व शब्दावली में है आबादी देह। ये राजस्व शब्द है, ठीक है। आबादी देह का क्या मतलब होता है, मतलब इसका अर्थ क्या है आबादी देह का? ठीक है, तो आबादी देह को हम लोग बोलते हैं, मतलब जहां पे आबादी रहती है उसे बोलते हैं। इसका अर्थ होता है गांव का बसा हुआ क्षेत्र। गांव का बसा हुआ क्षेत्र, ठीक है, आबादी देह। दूसरा शब्द है आबादी देह। देखिए याद कैसे करना, आबादी देह मतलब जहां पे आबादी रहती है, मतलब गांव, गांव का बसा हुआ क्षेत्र। ऐसे आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, आबादी देह मतलब गांव का बसा हुआ क्षेत्र। ठीक है, ये देखिए दूसरा शब्द है आपका मौजा, जो अभी मैंने आप लोगों का क्या किया, चर्चा किया। मौजा, अब मौजा का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या उसको बोलते हैं? इसको मौजा मतलब होता है गांव। राजस्व में हम लोग उसे बोलते हैं क्या, मौजा, गांव या ग्राम। ठीक है, गांव या ग्राम, मौजा। तीसरा, देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको याद ये सब कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है मौजा बेचिराग। देखिए इसमें वर्ड देखिए, मौजा बेचिराग। आप लोग खुद सोचिए, मैं लिखने जा रहा हूं क्या होता है इसका मतलब। मौजा बेचिराग, मौजा बेचिराग। ठीक है, मौजा बेचिराग का मतलब होता है बिना आबादी का क्षेत्र। बिना आबादी का क्षेत्र। मौजा बेचिराग का मतलब होता है बिना आबादी का क्षेत्र। क्या होता है? बिना आबादी का क्षेत्र। देखिए बेचिराग मतलब बिना, मतलब जैसे आप लोग गांव में सुने होंगे बिना चिराग का है वो, मतलब उसके घर में कोई संतान नहीं है। ठीक है, मतलब कोई वो क्या बोलते हैं, दिया बारने वाला नहीं है, बत्ती बारने वाला नहीं है। ठीक है, गांव में क्या होता है, कोई दिया बारने वाला नहीं है उसके घर में, बेचिराग है, मतलब बिना चिराग। इसी तरह क्या है, मौजा बेचिराग मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें आबादी नहीं है। ठीक है, बिना चिराग। ठीक, चौथे नंबर का देखिए क्या होता है, हद बस। हद क्या है, हद, हद बस्त। हद, हद बस्त। देखिए हद बस्त का मतलब होता है जैसे तहसील में गांव का जो सिलसिला संख्या होता है वो होता है ये। ठीक है, या उसको बोलते हैं हम लोग सिलसिलेवार संख्या। ठीक है,
किसे बोलते हैं, तहसील में, तहसील पता है जैसे हर एरिया के अलग अलग तहसील होती है, तो तहसील में गांव का, तहसील में गांव का सिलसिलेवार संख्या, सिलसिलेवार संख्या, तहसील में गांव का सिलसिलेवार संख्या, ठीक है, तहसील में गांव का सिलसिलेवार संख्या। और एक के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, जमाबंदी, ये राजस्व शब्द है, या इसी को बोलते हैं क्या, जमाबंदी या खतौनी, ठीक है, जमाबंदी या खतौनी, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे भूमि, इसमें मैंने बताया था खतौनी में क्या होता है, भूमि को बोने के लिए, भूमि को बोने के लिए जो खेत है उसका अधिकार, उसका मालिक कैसे पता चलेगा, खतौनी से, ठीक है। तो अधिकार, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स इसे बोलते हैं, ठीक है, अधिकार प्रलेख, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अधिकार प्रलेख। इससे क्या साबित होता है कि जमीन का मालिकाना हक, इसको आप ले, जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, इसका अर्थ होता है जमीन का मालिकाना हक, ठीक, जमीन का मालिकाना हक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट राजस्व शब्दावली पे चल रहे हैं। नेक्स्ट है इंतकाल या इंतखाफ। देखिए इसका क्या मतलब होता है, इंतकाल या इसे को बोलते हैं इंतखाफ। इसका अर्थ क्या होगा, इंतकाल या इंतखाफ का, इसका मतलब क्या होता है, देखिए नाम से इंतकाल मतलब निकल गया, ठीक है, मतलब भूमि के इसका मतलब अर्थ होता है भूमि के मालिकाना, भूमि के मालिकाना हक में परिवर्तन, ठीक है, भूमि के मालिकाना हक में परिवर्तन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इंतकाल, भूमि के मालिकाना हक में परिवर्तन, मतलब जो भूमि थी उसका जो मालिक था उसका नाम क्या होगा, दूसरे के प्रति ट्रांसफर करना, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। इंतखाफ, इंतकाल या इंतखाफ, याद रखना है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है खसरा गिरदावरी, खसरा गिरदावरी, खसरा गिरदावरी, खसरा गिरदावरी का मतलब जो खातेवार है, ठीक है, जो खातेवार मालकियत है, जो खातेवार में बोने का अधिकार, या इसे सीधे सीधे आप ये लिख लीजिए, इसे इसका मतलब होता है लगान रजिस्टर, ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा, आप इसी को टिक कर दीजिएगा। और ज्यादातर यही होगी ना कि खातेवार मालकियत, खातेवार मालकियत भी होता है, ये भी लिख लीजिएगा, खातेवार मालकियत या लगान रजिस्टर, ठीक है। 8th नंबर का देखिए, 8th नंबर का है लाल किताब। मैंने इसको पिछले ही वीडियो में बताया है, लाल किताब, ये लाल किताब, ठीक है। लाल किताब में देखिए क्या है, लाल किताब क्या होती है, इसमें गांव की भूमि, गांव की भूमि का या भूमि की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी होती है, बस लाल किताब का मतलब यही होता है, ये अर्थ होता है इसका, ठीक है, लाल किताब में यही होता है। और सजरा, सजरा भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है, अभी आपको हम कम से कम 40-50 शब्द बताएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में इम्पोर्टेंट, और 1 नंबर का आता है दोस्तों, फिक्स हो जाएगा आप लोगों का, ये नहीं कि छोटा टॉपिक है बस भाग गए, सुन लेंगे ध्यान से तो ये दिमाग में बात स्टिकल करती है, ठीक है। और नहीं सुनेंगे, बस नोट डाउन करके बस 2-4 मिनट देखिए भगा दिए, तो आप फिर एग्जाम में भी भगा दिया जाओगे, ठीक है।
एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सजरा का मतलब क्या होता है? गांव का नक्शा। और पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करिएगा और नोट्स बनाइए। एक भी क्वेश्चन बाहर जाए फिर आप बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके बताइए कि सर नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरे पढ़ाया आया ना होगा। कोई भी एग्जाम दो यार, आप लेखपाल में बैठ कर तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, अगर नहीं होता तो फिर बताओ नहीं सर आपके पढ़ाए हुए कंटेंट्स नहीं आ रहा है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसमें मेहनत करनी है, आपको पढ़ना है, ठीक है। इतनी मतलब इतना मेहनत करके मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इतनी चीज़ें इकट्ठा करके। आप कहीं को आपको मिलेगा नहीं कहीं पे इतना सारा डिटेल, ठीक है। मिल रहा है तो उसका आप क्या करिए, उपयोग करिए, फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो चलिए 10th नंबर में है सजरा। आप 6 किताबें पढ़ जाओगे ग्रामीण परिवेश की तब भी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही मेहनत से इकट्ठा की गई चीज़ें हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक। सजरा नसब, एक सजरा नसब होता है, ठीक है। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि इधर उधर से। इसे बोलते हैं भूमिदारों की वंशावली इसमें रहती है। सजरा नसब भूमिदारों मतलब समझ रहे हैं, भूमि का जो मालिक है उसके दादा थे, उसके परदादा थे, फिर उसका लड़का होगा, ये सब इसमें उसकी वंशावली। भूमिदारी या भूमिदारों की वंशावली। वंशावली का मतलब समझ रहे हैं कि वंश का क्रम, ठीक है। सजरा नसब, भूमिदावरी, वंशावली। अब अगला क्या है? अगला आपका है अड्डा। 11th नंबर का क्या है ये? अड्डा। अड्डा जैसे आप, जैसे खेत, गांव में खेत खेत का क्या होता है? नपता है, तो लोग आए नापने, जरीब है, जरीब की जांच पड़ताल के लिए एक गड्ढा टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। मतलब एक माप बनाई जाती है, गड्ढा टाइप का नहीं, गरीब जांच के लिए एक माप बनाई जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अड्डा। जरीब की जांच करने के लिए या पड़ताल करने के लिए, जरीब की जांच या पड़ताल करने के लिए एक माप बनाई जाती है, एक माप बनाई जाती है। इस अड्डा का अर्थ देखिए, ऐसे आप लोग नोट्स बनाइएगा, इसे इसे करिएगा शब्द में, ठीक है, शब्द, और इसे लिखिएगा अर्थ, ठीक है ना। एक तरफ शब्द लिखिएगा, एक तरफ अर्थ लिखिएगा, नोट्स बन जाएगा। तो 10 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, ठीक है। कोई भी टॉपिक, पूरी ग्रामीण परिवेश का नोट्स बना लेंगे तो मात्र एक दिन में रिवीजन हो जाएगा आपका एग्जाम से पहले। और 25 में 25 क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है ना। 25 में 25 बता रहा हूँ, एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो फ्री के नंबर है, अच्छे से कंटेंट बना कर दिया जा रहा है, तो उसको आप लोग नोट डाउन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। एक होता है मसावी। मसावी का मतलब अर्थ क्या होता है? अब अगर पूछ लिया कि मसावी का अर्थ क्या होता है, चलिए बताइए क्या होता है मसावी। 4 ऑप्शन दे दिए गए, अब उसमें आप ढूंढ रहे हो, पता नहीं है। तो ये होता है मोटे कागज, मोटे कागज, ठीक है। मोटे कागज पर बना एक, जैसे खेत की सीमा दर्शाई जाती है इससे, ठीक है, खेत की सीमाएं, ठीक है। एक मोटे कागज पर खेत की सीमाएं या खेत की सीमा दर्शाने का नक्शा, दर्शाने का नक्शा होता है, ठीक है। दर्शाने का क्या होता है? नक्शा होता है। 13 है आपका अक्ष, अक्ष सजरा, अक्ष सजरा, अक्ष, अक्ष सजरा। अक्ष सजरा का मतलब होता है नक्शा की प्रति, मतलब जो नक्शा है उसका एक फोटोकॉपी, जैसे आजकल फोटोकॉपी बस वही होता है। इससे आप लिखोगी नक्शा की
प्रति, नक्शा की प्रति। ठीक है। अब आपका एक हो गया आपका रकबा। सब नहीं बोलते हैं इतना रकबा है इसके खेत का, ये गांव देहात में इसे बोलते हैं खेत का क्षेत्रफल। जैसे लोग हेक्टेयर, बीघा, ये सब होता है ना, रकबा। ठीक है, रकबा का मतलब होता है खेत का क्षेत्रफल। अभी गांव में कुछ लोग नाम लेते हैं रकबा का। ठीक है, जो थोड़ा पुराने लोग होंगे उनको पता होगा क्या, रकबा। ठीक है, फिर है गोसा। गोसा, रकबा, गोसा। गोसा का मतलब होता है खेत का भाग, मतलब खेत है उसका एक छोटा सा भाग, खेत का भाग, इसे बोलते हैं गोसा। ठीक है, क्या बोलते हैं, गोसा। अब एक होता है क्या, एक होता है ततीमा। ततीमा, ततीमा। ठीक है, ततीमा का मतलब होता है खेत का बटा हुआ भाग, ततीमा। ततीमा का मतलब होता है खेत का कौन सा भाग, खेत का बटा हुआ भाग, खेत का बटा भाग। ठीक है, खेत का बटा हुआ भाग। 17 नंबर देखिए। जैसे आपको एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो बहुत एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पहले जान लीजिए। जैसे ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब आप बताइए कि ये जो नॉर्थ वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ, उत्तर वाले को बोलते हैं सुमाल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्व में उत्तर दिशा को क्या बोला जाता है, तो उत्तर दिशा को बोला जाता है सुमाल। पश्चिम ये दक्षिण को बोला जाता है, दक्षिण को बोला जाता है जनूब। लिख लीजिएगा इसे, दिख रहा है कि नहीं, ये जनूब, जनूब यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, ये आपका जनूब। ठीक है, ये साउथ है, ये साउथ है। ठीक, पूरब को बोलते हैं सर्क। क्या बोलते हैं इसे, सर्क। पूरब को बोलते हैं सर्क और पश्चिम को बोलते हैं गर्व। अब आप लोग घूमते रह जाओगे। क्वेश्चन पूछ दिया कि राजस्व शब्दावली में दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं, तुरंत बताना है क्या, जनूब बोलते हैं। पूरब दिशा को क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं, सर्क। क्या है ये, सर्क। उत्तर दिशा को सुमाल, पश्चिम को गर्व। ठीक है, पश्चिम को क्या बोलते हैं, ठीक है, गर्व। आप लोगों को ये याद होना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है ना सब अच्छे से। ठीक है, तो अब हम 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर, तो एक दो तीन और देखते हैं। क्या ये सुआ। सुआ, देखिए सुआ क्या होता है, जैसे आप खेत की पैमाइश करने के लिए आ गए। ठीक है, तो पैमाइश के लिए 1 फुट का सरिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुआ। क्या लिखेंगे सुआ के सामने, ये इस यहाँ ऐसे बनाइएगा, ये है शब्द और ये है आपका अर्थ इसका। सुआ का क्या होता है, पैमाइश के लिए, पैमाइश के लिए 1 फुट का सरिया। ठीक है, गिरदावर या इसी को बोलते हैं कानून को, क्या बोलते हैं इसी को, कानून को, कानून को, इसे बोलते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। इनका क्या काम होता है कि लेखपाल के समस्त कार्यों का, लेखपाल के समस्त कार्यों का
निरीक्षण करना कि वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, कैसा काम किया है, ये सब। ठीक है, ये अब पेट से ही होगा इसका एग्जाम। ठीक है, तो अभी तो कोई वैकेंसी कानून को है नहीं, लेकिन आगे आएगी तो पेट से ही होगी वो। और सामलात, सामलात का मतलब होता है साझी भूमि, मतलब एक भूमि है उसमें उसके कई मालिक हैं। ठीक है, साझी भूमि ऐसे बोलते हैं संयुक्त मालिकाना हक, संयुक्त मालिकाना हक। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जितने राजस्व शब्द पढ़े हैं, एक वीडियो अभी राजस्व शब्द पे और हम आपको देंगे, ताकि कहीं से एक भी क्वेश्चन आपका जाए ना। अब एक चैप्टर हो रहा है तो अच्छे से हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपका अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल कंटेंट लेके आ रहे हैं। आप क्वेश्चन करोगे, किसी भी साल का क्वेश्चन करोगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितनी अच्छे कंटेंट कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके बहुत ही मेहनत करके आपको दिया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।